हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन हब में। तो दोस्तों, आज मैं मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ और मैथ्स का ये पहली क्लास होगी। मैथ्स की फर्स्ट क्लास है और इस समय इस वीडियो की सहायता से आप नोट्स बना सकते हो। कंप्लीटली नोट्स होंगे, तो आप लोग देखिएगा दोस्तों। बहुत अच्छा वीडियो है ये। और जिनको मैथ्स नहीं भी आती है ना, चाहे वो बायो साइड से हो चाहे वो आर्ट साइड से हो, उनके लिए ये बेस्ट वीडियो है। तो आप लोग सिर्फ दोस्तों ध्यान से देखिएगा और इससे नोट्स बना लीजिएगा। सबसे पहले ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है अंक। अंक को हम लोग डिजिट बोलते हैं, डिजिट। तो अंक किससे कहते हैं? अंक का मीन्स होता है जीरो से स्टार्ट होंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 से लेकर 9 तक के जो अंक होते हैं उन्हें हम लोग डिजिट्स कहते हैं। ये सब मिलकर डिजिट्स कहलाती हैं। देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है 0 से मैंने स्टार्ट किया है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि डिजिट की संख्या क्या होती है, तो डिजिट की संख्या होती है 10। इनकी संख्या होती है 10 होती है। कैसे दोस्तों? देखिए 1 से लेकर 9 तक तो ये है और 0 आपको दिखाई दे रहा है। तो डिजिट की संख्या 10 होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संख्या। संख्या नंबर, संख्या जो नंबर होते हैं क्या होते हैं? तो संख्या दोस्तों कैसे बनती है? ये संख्या जो बनती है वो डिजिट की सहायता से बनती है। ये 1 अंक की भी हो सकती है, 2 अंक की भी हो सकती है, 3 अंक की भी हो सकती है। जितने अंक की चाहे उतने अंक की हो सकती है। तो दोस्तों देखिए क्या लिखा हुआ मैंने, एक या अधिक अंकों से मिलकर संख्या बनाई जाती है। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ लिखा हुआ है 8 5 13 200 236। कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। पहली मैंने 1 अंक की लिखी हुई है, दूसरी भी 1 अंक की लिखी हुई है, फिर 2 अंक की लिखी है, 200 मैंने 3 अंक की लिखी है और 236 मैंने 3 अंक की लिखी हुई है। तो अंकों से मिलकर ही संख्या को बनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या दोस्तों क्या होती है? प्राकृतिक संख्या का मीन्स होता है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का सिंपल सा मीन्स होता है गिनती की संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इट मीन्स ये 1 से स्टार्ट होती है। गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 डैश 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 करके इसको इनफाइनाइट तक लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लिखा हुआ डैश 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 मीन्स अनकाउंटेबल तक जाती है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या दोस्तों इन इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। दोस्तों गिनती की जो संख्या होती है बस उसमें सिर्फ 0 को इंक्लूड कर लिया जाता है। पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं। तो उसमें इसमें इंपॉर्टेंट बात और देखिए, जो प्राकृतिक संख्या है उनको n से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। अगर ये पूछ लिया जाए कि प्राकृतिक संख्याओं को किस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो n से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद सेकंड है आपका होल नंबर। जो होल नंबर होते हैं उनको हम लोग w से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर जो होते हैं वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? w, और w का मीन्स होता है होल नंबर। दोस्तों नेक्स्ट है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स इसमें धनात्मक नंबर होते हैं, इसमें सारे ऋणात्मक नंबर होते हैं इंक्लूडिंग 0। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। मीन्स यदि हम 0 के राइट साइड में जाएंगे तो हमें सारे के सारे धनात्मक नंबर मिलेंगे, और अगर हम लोग लेफ्ट साइड में जाएंगे तो सारे के सारे हमें
ऋणात्मक नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? इवन नंबर होते हैं। इवन नंबर क्या होता है? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम लोग सम संख्याएं कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिखी है 2, 4, 6, 8, 10, 12 दैट इनफाइनाइट। दोस्तों नेक्स्ट है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। मीन्स ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल में 1 है, 3 है, 5, 7, 9, 11 दैट इनफाइनाइट। मीन्स आप लोग समझ गए होंगे कि विषम संख्याएं किसे कहते हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो अपने आप से डिवाइड हो या फिर 1 से। ऐसी संख्याएं जो सिर्फ अपने आप से मतलब सेल से डिवाइड हो या 1 से, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है दोस्तों वो 2 होती है। 2 क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो सम अभाज्य संख्या भी 2 होती है। अभाज्य संख्याओं का जो दूसरा नाम है वो है ऋण संख्याएं। अगर एग्जाम में आ जाए कि ऋण संख्याएं किसे कहते हैं, तो ये भी आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए दोस्तों ये लिखा हुआ है अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हों। तो एक और स्वयं से विभाजित हो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इनफाइनाइट। ये ऐसी संख्याएं हैं जो किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं, स्वयं से होती हैं। अब दोस्तों एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये थोड़ा सा लर्निंग पॉइंट है, आप इसे प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से 50 तक की जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो दोस्तों 15 होती हैं। दोस्तों ये लिखा हुआ है, देख लीजिए मैंने लिख दी है। 1 to 50 कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 15 अभाज्य संख्या। 1 से 50 तक कितनी संख्याएं होती हैं अभाज्य? 15 अभाज्य संख्या होती है। 1 to 100 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 1 से 1000 तक पूछ लिया जाए तो 168 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों वैसे एग्जाम में जो पूछा गया है वो अभी तक 1 से 50 पूछा गया है या 1 से 100 भी पूछा गया है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है। फिक्स का मतलब एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 60 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन मोस्टली जो पूछा जाता है दोस्तों वो मैंने नोट्स में दे दिया। लेकिन फिर भी कोई भी पूछ लिया जाए 1 मिनट लगेगा, आप जल्दी से स्पीड में 1 2 3 लिख लेना और सर्किल कर लेना जो भी अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा लर्न ही किए जाते हैं, क्योंकि इतना एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग पहले काउंटिंग लिखें, 1 2 3 लिखें, फिर उसको सर्किल करें। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को लर्न ही किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं का दूसरा नाम है संयुक्त संख्याएं। भाज्य संख्याएं इन्हीं को संयुक्त संख्याएं कहते हैं, इंग्लिश में होता है कंपोजिट नंबर। वह संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और अंक से विभाजित हो जाएं। इट मीन्स ऐसी संख्या जो अपने आप से डिवाइड हो रही हो, 1 से डिवाइड हो रही हो, इन दोनों के अलावा किसी एक और संख्या से विभाजित हो जाएं तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं।
एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो दोस्तों जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो फोर्थ होती है, क्योंकि देखिए दोस्तों मैंने एग्जाम्पल में लिखा है फोर्थ 1 से भी डिवाइड होती है, फोर्थ 2 से भी डिवाइड होती है, फोर्थ 4 से भी डिवाइड हो रही है। ऐसा सपोज दैट मैंने एग्जाम पे लिखा हुआ 6, ये भाज्य है कि नहीं इसे चेक करते हैं। हमने दोस्तों ये बताया था इसकी डेफिनेशन में, ये अपने आप से डिवाइड हो जाए, 1 से डिवाइड हो जाए, इसके अलावा किसी एक नंबर से और हो जाए। देखिए दोस्तों ये 1 से डिवाइड हो रही है, ये 2 से भी डिवाइड हो रही है, ये 3 से भी डिवाइड हो रही है, ये 6 से भी डिवाइड हो रही है, 1 से हो रही है, 2 से हो रही है, 3 से हो रही है और 6 से हो रही है। तो दोस्तों इसे हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। नेक्स्ट देखेंगे सह अभाज्य। दोस्तों सह अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कोप्राइम कहते हैं। सह अभाज्य संख्याओं को समझने के लिए सबसे सिंपल तरीका ये है, ऐसी दो संख्याएं जिनके गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच मासा एक हो, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा एक हो। देखिए दोस्तों वह संख्याएं जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, जिन संख्याओं का मासा एक हो। जैसे दोस्तों मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ 6 7 का यदि आप मासा निकालेंगे दोस्तों तो एक ही आएगा, मीन्स कोई भी गुणनखंड इन दोनों में कॉमन नहीं होगा। 3 और 11 का मासा यदि आप लोग निकालेंगे तो एक ही आएगा। 14 और 25 का यदि आप मासा निकालेंगे तो एक ही आएगा। दोस्तों इसे और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका मीन्स ये होता है जैसे 6 और 7, 6 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या 6 से डिवाइड होगा, 7 या तो 1 से डिवाइड होगा या 7 से डिवाइड होगा। तो दोस्तों आप इसमें देखिए उभयनिष्ठ जो संख्या वो सिर्फ एक ही कॉमन आएगी और कोई संख्या कॉमन नहीं आएगी। देखिए पहले और दूसरे, पहले में 1 है, दूसरे में 1 है। इट मीन्स ऐसी संख्याएं जिनके बीच का मासा एक हो, मतलब एक ही फैक्टर कॉमन हो, सिर्फ 1 ओनली, उसको हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। इन्हीं को इंग्लिश में बोलते हैं कोप्राइम। दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं मीन्स होता है रैशनल नंबर। तो दोस्तों रैशनल नंबर क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q का मतलब भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, बस हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। p/q का मतलब भिन्न के रूप में व्यक्त दोस्तों ये जिन्हें वह संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं। q does not equal to 0, इट मीन्स q का मान 0 नहीं होना चाहिए। व्यक्त किया जा सकता है, जैसे दोस्तों एग्जाम्पल लिखे मैंने, माइनस का 5/2, 4/9, 4/1। दोस्तों कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जो भिन्न के रूप में लिखे हैं, इन्हीं को हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। दोस्तों इसके बाद आती हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या और इंग्लिश में इनको बोलेंगे इरेशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल √2, √3, √5, √7 इनफाइनाइट। दोस्तों ये अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। इट मीन्स जिन्हें हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बस दोस्तों जो एग्जाम में पूछा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों, ये ध्यान रखना। पाई कैसी संख्या है? पाई दोस्तों कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये लिखा हुआ है पाई। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों यदि इसका मान रख देंगे 22/7,
22/7 यदि आपने रखा तो ये परिमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि 22/7 एक भिन्न का रूप हो गया है, और जब 22/7 आप लोग लिखेंगे तो ये परिमेय संख्या कहलाएगी, मीन्स रैशनल नंबर कहलाएगा। तो दोस्तों इस बात का आप लोग ध्यान रखना, इसे नोट में लिखना आप लोग। नेक्स्ट है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं होती हैं रियल नंबर। दोस्तों वास्तविक संख्याओं का मतलब होता है परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाकर लिख लिया जाता है। इसमें मीन्स परिमेय संख्या भी आ जाएंगी और अपरिमेय संख्या भी आ जाएंगी, तो इन दोनों को मिलाकर जो संख्याएं कहलाती हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। देखेंगे दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे दोस्तों मैंने लिखा है √11, 1/6, -8, 5, 6, आप कुछ भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, ये दोनों मिलकर संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों नेक्स्ट है क्रमागत संख्याएं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर। क्रमागत क्या होता है दोस्तों? क्रमागत का मीन्स होता है क्रम से आने वाली संख्याएं। पर डेफिनेशन ये बनेगी, इसकी परिभाषा ये बनेगी, जिन संख्याओं के बीच में एक का अंतर होगा उन्हें हम लोग क्रमागत संख्याएं बोलेंगे। बट दोस्तों अगर हमें क्रमागत संख्याएं नहीं पता है, एग्जाम में तो निकालने के लिए आता है, तो सबसे पहले क्रमागत संख्या हम लोग x मानेंगे, फिर x+1 मानेंगे, x+2 मानेंगे, x+3 मानेंगे, डैश इनफाइनाइट। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे सम क्रमागत संख्याएं। सम क्रमागत संख्याएं होती हैं इवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर। इवन कॉन्सिक्यूटिव का मीन्स होता है पहली संख्या x होगी, दूसरी x+2, x+4, x+6, x+8, डैश इनफाइनाइट। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, चाहे सम पूछें आपसे चाहे विषम पूछें, दोनों ही सेम होती हैं। देखिए दोस्तों विषम क्रमागत संख्याएं इन्हें बोलते हैं ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर। x, x+2, x+4, x+6, x+8, डैश इनफाइनाइट। तो दोस्तों अब ऐसा क्यों होता है ये हम लोग समझेंगे। दोस्तों यदि आप x बराबर 1 मानते हैं, यदि आप x का मान 1 मानते हैं तो यहाँ 1+2 हो जाएगा 3, यहाँ 1+4 हो जाएगा 5। हाँ इसमें दोस्तों पहले सम वाला समझा देते हैं, फिर विषम वाला समझा देंगे। दोस्तों यदि पहले हमने लिखा हुआ है सम क्रमागत, तो पहली सम संख्या 2 होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। यदि दोस्तों x का मान 2 मान लेते हैं तो आप 2+2 रखेंगे 4 हो जाएगा, 2+4 रखेंगे 6 हो जाएगा, 2+6 8 हो जाएगा, 2+8 10 हो जाएगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए ये आपकी सम संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। 2, 4, 6, 8, 10 ये सम संख्याएं प्राप्त हो रही है। लेकिन यदि आपने x का मान 1 माना, क्योंकि ये विषम क्रमागत संख्याएं हैं, 1 तो 1+2 हो जाएगा 3, 1+4 हो जाएगा 5, 1+6 हो जाएगा 7, 1+8 हो जाएगा 9। तो दोस्तों आपने देखा यदि x की वैल्यू आप सम लेते हैं तो सम संख्याएं प्राप्त होंगी, और अगर आप x की वैल्यू विषम लेते हैं तो सारी विषम संख्याएं प्राप्त होंगी। दोस्तों इसके बाद एक नोट है, 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। क्वेश्चन पूछेंगे 1 कैसी संख्या है, ना तो ये अभाज्य है और ना ही ये भाज्य। दोस्तों ये एक ऐसा वीडियो है, इस वीडियो से आप लोग नोट्स बना सकते हो, और मैं साइड में हो जाता हूँ, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से आप इसको इजीली नोट कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों जो लोग इस बार यूपी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट वीडियो है, क्योंकि दोस्तों इस बार ऐसा सुन रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू NEP न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग यूपी टेट में 1/4 मार्क्स ऐड होना है। अगर दोस्तों 1/4 मार्क्स ऐड होंगे तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाएगा।
दोस्तों ये मैथ्स के जो टॉपिक हैं वो टॉपिक वाइज आएंगे। आप लोग चाहें तो इससे नोट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।